प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ इस तरह से लगता है कि षड्यंत्र टाइप का ही चल रहा है कि रोज़ नए नए नियम इस तरह से थोपे जा रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों का स्कूल संचालन करना लगभग असंभव सा होता होगा प्रतीत हो रहा है। जैसे कि मान्यता नवीनीकरण और नवीन मान्यता के लिए मिडिल स्कूल के लिए शुल्क निर्धारित कर दिया गया, प्राइमरी के लिए अलग निर्धारित कर दिया गया, प्राइवेट चाहे माध्यमिक के लिए अलग निर्धारित किया गया। ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। दूसरी बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों का जो आरडी का भुगतान है वो भी समय पर नहीं होता है। 2-2 साल के विलम्ब के बाद आरडी का भुगतान होता है। अब इसमें लगभग 2 वर्ष के बाद विलम्ब से भुगतान हो रहा है और जो बच्चे किसी सत्र में छूटे हुए हैं, जैसे 2020-21 के 2021-22 के और उसके पहले के सत्रों के भी जो बच्चों के आरडी प्रपोजल नहीं बन पाए थे, उनके लिए पोर्टल भी दोबारा नहीं खोला गया। ये भी माने जब सिस्टम में है तो उस पोर्टल में जो बच्चे पहले नहीं हो पाए हैं तो नियमित अंतराल के बाद ये सुविधा होना चाहिए कि उन बच्चों का भी प्रपोजल बनाया जा सके जो छूट गए हैं, क्योंकि पढ़ तो रहे हैं स्कूल में ही, बाहर तो गए नहीं हैं। और दूसरा ये है कि शुल्क लगभग हर चीज़ पर निर्धारित कर दिया गया। जैसे स्कूल का अगर स्थान परिवर्तन करें तो उसका 5,000 रुपये शुल्क, अगर आप स्कूल का नाम चेंज करते हैं तब भी उसका 5,000 शुल्क। इस तरह मैंने रजिस्टर्ड किरायानामा का जो खर्च आता है वो लगभग रजिस्ट्री के समकक्ष ही पहुँच जाता है। तो प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस तो बामुश्किल पेरेंट्स दे पाते हैं। स्कूल संचालन वैसे ही भी मुश्किल काम है और इतने खर्चे अगर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर लगा दिए जाएंगे तो स्कूल संचालन असंभव हो जाएगा। जबकि ये सभी समाज के लोग जानते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। बेहतर शिक्षा प्राइवेट स्कूलों से बेहतर हो ही नहीं सकती है और प्राइवेट स्कूलों के सहयोग के बिना ये असंभव भी है एक तरह से। क्या चाहते हैं आप इसमें? हम लोग चाहते हैं कि जो ये अनावश्यक शुल्क निर्धारित कर दिया गया कि मान्यता नवीनीकरण के लिए, नवीन मान्यता के लिए रजिस्टर्ड किरायानामा, ये शुल्क पूर्व की तरह स्थगित कर दिया जाए। मान्यता जिस तरह से मिलती थी पहले उसी प्रकार दी जाए। जो स्कूल 5 वर्ष चल चुके हैं उनकी मान्यता तो स्थायी रूप से ही जारी कर दिया जाना चाहिए। बार बार मान्यता लगाने का भी कोई प्रश्न नहीं उठता। और जो आरटी का भुगतान है वो प्रत्येक सत्र के अंत में आवश्यक रूप से कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद भी देखते हैं कि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे नर्सरी में आरटी के अंतर्गत हम बच्चे लेते हैं, लेकिन उनके जब फिंगर ही नहीं आ पाते हैं, 5 साल से छोटे बच्चों के लिए फिंगर नहीं आते हैं तो उनका बायोमेट्रिक नहीं हो पाता। आइरिस वाली मशीन हर जिला मुख्यालय पे अवेलेबल भी नहीं रहती है तो उनका प्रपोजल बच्चों का बन ही नहीं पाता है और 2-3 साल जब विलम्ब से उनका प्रपोजल बन पाता है उस समय तक वो पुराना पोर्टल बंद हो जाता है। तो ये समस्या हम सबके साथ लगातार बनी हुई है। अगर जो आपकी मांगे हैं अगर पूरी नहीं होती हैं तो जो आप लोग हैं, आपका संगठन है, ये आगे क्या करेंगे? इसका तो पर लास्ट विकल्प ये रहेगा कि एमपी के सभी जिला मुख्यालयों और ब्लॉक स्तरों पर धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन करने का विचार किया जाएगा संगठन की तरफ से। जैसा कि मध्य प्रदेश में अभी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और भाजपा सरकार और प्रदेश के जो मुखिया हैं लगातार अलग अलग विभागों को सबको रियोड़ियाँ बांट रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के लिए उन्होंने अलग से एक चुनौतीपूर्ण प्रपोजल बना के तैयार किए हैं। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा क्या प्राइवेट एसोसिएशन? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। पूरा मध्य प्रदेश भर के जितने भी लोग हैं प्राइवेट एसोसिएशन के लोग हैं वह नीति के अनुसार जो हमारा संविधान कहता है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन हम संविधान के अनुसार करेंगे। और भाजपा के खिलाफ भी जा सकते हैं कि आप लोग? बिल्कुल जा सकते हैं, तो भाजपा के खिलाफ भी जा सकते हैं।